आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना की जो आज से ठीक 1 साल पहले घटी थी। ये एक ऐसी कहानी है जो एक स्कूल से शुरू हुई और सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर सकती है। ये सवाल ही इस पूरी कहानी की जड़ है। सोचिए जरा, एक खाली स्कूल की खामोशी में आखिर कौन से राज दबे हो सकते हैं? कौन सी अनसुनी आवाजें गूंजती हैं? चलिए इस कहानी के जरिए पता लगाते हैं। तो ये सब शुरू हुआ स्कूल की लाइब्रेरी से, एक ऐसी जगह जो आमतौर पर नॉलेज और शांति की निशानी होती है, लेकिन उस रात वही जगह डर और रहस्य का सेंटर बनने वाली थी। कहानी सुनाने वाली जो स्टूडेंट है, उसके फाइनल एग्जाम चल रहे थे, तो घर के शोर शराबे से दूर उसने सोचा कि स्कूल की शांत लाइब्रेरी में पढ़ना बेस्ट रहेगा। पर उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो उस दिन एक ऐसी गलती कर रही है जो उसे जिंदगी भर याद रहने वाली है। वो नॉर्मल से कहीं ज्यादा देर तक वहां रुक गई। तो हुआ ये कि शाम 6 बजे वो लाइब्रेरी पहुंची। रात 8 बजे तक तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन रात 10 बजे तक लाइब्रेरी में एकदम सन्नाटा पसर चुका था। और फिर ठीक 10:15 पर कुछ ऐसा हुआ जिसने उस खामोशी को चीर कर रख दिया। और ये सिर्फ चलने की आवाज नहीं थी, ये एक बहुत ही अजीब तरह से चलने की आवाज थी, जैसे कोई अपने पैरों को घसीट-घसीट कर चल रहा हो। बस ये एक आवाज ही इतनी डरावनी थी कि उसने बिना एक पल सोचे अपना सारा सामान पैक किया और वहां से निकलने का फैसला कर लिया। वो लाइब्रेरी से तो निकल गई, लेकिन अगर उसे ये लगा था कि डर बस लाइब्रेरी तक ही था, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रही थी। असली डर तो अब शुरू होने वाला था। स्कूल से बाहर निकलने के लिए एक लंबे, सुनसान गलियारे से गुजरना पड़ता था, और जैसे ही वो उस गलियारे में आगे बढ़ी, उसे एक अजीब सी फीलिंग आने लगी, जैसे कोई उसे देख रहा है, जैसे कोई उसके पीछे है। और फिर गलियारे के एकदम आखिर में उसे वो दिखी, अंधेरे में खड़ी एक औरत की परछाई। अब इतनी रात को वहां किसी का होना इम्पॉसिबल था। डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके आवाज लगाई। जैसे ही उसने आवाज लगाई, कौन है वहां? वो परछाई गायब। एक पल को तो सांस में सांस आई, लेकिन अगले ही पल दिल और तेजी से धड़कने लगा। वो बस तेजी से स्कूल से बाहर की तरफ भागी। स्कूल से बाहर निकलकर उसे एक और अजीब बात महसूस हुई। वो सड़क जो देर रात तक भी चलती रहती थी, वो आज एकदम वीरान और खामोश थी, बिल्कुल सन्नाटा। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ वही अकेली रह गई हो। अब यहाँ से डर ने एक नया रूप ले लिया। वो बस डर और थकान के मारे नीचे जमीन की तरफ देखती हुई चल रही थी। तभी उसने कुछ नोटिस किया। जमीन पर एक साया, एक परछाई जो उसकी नहीं थी, क्योंकि उसके आसपास दूर दूर तक कोई नहीं था। हिम्मत करके जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसकी तो जैसे सांस ही रुक गई। वही औरत, या वैसी ही कोई औरत, अब उस खाली सड़क पर उसके ठीक आगे आगे चल रही थी। वो इतनी धीरे चल रही थी ना कि जल्द ही दोनों के बीच का फासला कम हो गया, और अब वो उसे साफ साफ देख सकती थी। मैले कुचैले कपड़े, अजीब तरह से मुड़े हुए हाथ पैर, बिखरे हुए बाल, और वो बहुत मुश्किल से लंगड़ा कर चल रही थी। ये नज़ारा किसी को भी डराने के लिए काफी था। और यहीं से कहानी उस मोड़ पर आती है जहां डर और हकीकत आमने सामने थे। ये उस रात का क्लाइमैक्स था, एक ऐसा पल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मतलब अंदर से एक आवाज आ रही थी जो चीख चीख कर कह रही थी कि बस यहीं रुक जाओ और पास मत जाना। तो वो वहीं रुक गई। और फिर वो औरत मुड़ी, और उस एक पल में जो डर उसे महसूस हुआ ना, उसने उसे जैसे पत्थर का बना दिया। सच में उसका पूरा शरीर जम गया था। वो न हिल सकती थी, न बोल सकती थी, बस उस खौफनाक मंजर को अपनी आंखों से देख रही थी। डर के मारे उसे कुछ समझ नहीं आया, तो उसने बस दूर की तरफ इशारा कर दिया, मानो कह रही हो कि प्लीज चली जाओ यहां से। और हैरानी की बात यह है कि उस औरत ने उसकी बात मान भी ली। वो लंगड़ाती हुई उसी दिशा में अंधेरे में गायब हो गई। एक पल को लगा चलो शायद ये बुरा सपना खत्म हो गया, लेकिन तभी उसी अंधेरे से जहां वो औरत गई थी, एक दिल दहला देने वाली चीख की आवाज आई, और बस उस चीख के साथ ही सब कुछ अंधेरा हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो अपने घर पर थी। पता चला कि उसके एक पड़ोसी ने उसे सड़क पर बेहोश पाया था, और उसी पड़ोसी ने उसे उस रहस्यमयी औरत की कहानी सुनाई। एक ऐसी कहानी जो उस इलाके में हर कोई जानता था। उस औरत का नाम था अग्गा था,
साल था 1998 और वो 32 साल की एक माँ थी जो अपने परिवार के साथ उसी स्कूल के पास एक अपार्टमेंट में रहती थी। लेकिन उसकी कहानी खुशियों की नहीं बल्कि दुख और दर्द की थी। अगाथा अपनी बेटी से मतलब हद से ज्यादा प्यार करती थी। एक दिन स्कूल में ही एक भयानक एक्सीडेंट में उसकी बेटी की मौत हो गई। अगाथा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। अपनी बेटी के जाने के गम में उसने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। पर कहते हैं उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। तो उस रात हमारी कहानी की स्टूडेंट जिससे मिली थी वो कोई और नहीं बल्कि अगाथा की ही बेचैन रूह थी। एक माँ की आत्मा जो आज भी अपनी खोई हुई बेटी को उसी स्कूल और उन्हीं सड़कों पर हमेशा हमेशा के लिए ढूंढ रही है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या बहुत गहरा दुख और दर्द किसी जगह पर अपनी ऐसी छाप छोड़ सकते हैं कि वो हमें एक परछाई की तरह दिखने लगे? क्या एक माँ का प्यार इतना गहरा हो सकता है कि वो मौत के बाद भी खत्म ना हो? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद साइंस के पास तो नहीं, पर हमारे दिलों में कहीं छिपा है।